जो प्लीज स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि हमने कल जो प्री बोर्ड दिया है इसकी एक बार फुल डिटेल वीडियो और सोल्यूशंस बनाए कि क्या है। तो सबसे पहले जो सोल्यूशंस आते हैं वो आते हैं आपके एमसीक्यू सेट ए। हम सेट ए से और हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आया था। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास था कि आपके पास दो नंबर्स है x,20, उनका एचसीएफ भी दे रखा है एलसीएम भी दे रखा है। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द नंबर x,20, इनके बीच में HCF है 2, LCM है 60, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी नॉर्मली 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है आपके पास 6। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में चेंज करवाया था, ये ग्राफ नहीं था। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको जो ग्राफ क्वेश्चन पेपर में दिया था वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से था। अगर वो इस तरह से ग्राफ था तो आप बताओ ये कितनी बार एक्सिस को टच कर रहा है। एक बार भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा, और कभी भी जब वो एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो उसके वो जीरोस नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 0 जीरोस। एक भी इसका जीरो नहीं है। वैसे अगर मैं ग्राफ ये देता तो इसका आंसर क्या होता, 1। कितने जीरो होते इसके, 1। पर मैंने ग्राफ ये दिया तो जीरो एक भी नहीं। चलो अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हमारे पास दो लाइनें हैं और मैंने आपसे पूछा था इससे कितने सोल्यूशन होंगे। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपके पास दो लाइनें हैं, एक है y इक्वल टू 0। बच्चों y इक्वल टू 0 का मतलब ही क्या होता है, x एक्सिस। क्या मतलब होता है इसका, x एक्सिस। अगर कभी भी आज के बाद मैं आपसे y इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे x एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो ये लाइन है y इक्वल टू 0 की, और मैं दूसरा पूछ रहा हूं y इक्वल टू -6। माइनस का 6 का ही नीचे होगा, तो ये लाइन है y इक्वल टू -6 की। ये दोनों लाइनें आपस में कैसी है, पैरेलल। और अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल तो उनका एक भी सोल्यूशन नहीं होने वाला। तो आंसर है ए पार्ट, नो सोल्यूशन। ओके चलो और देखो। अगर हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू रूट एक्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c क्या होगी। अब इसमें आप करोगे क्या, x इज इक्वल टू रूट एक्स है, राइट और रॉन्ग। इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें बोला है कि दिस इज एक्सप्रेस्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद आराम से क्वेश्चन को देखो। एक जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है जनरल फॉर्म। तो पहले बताओ a क्या है। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। b कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -1। और c मेरे पास कांस्टेंट कितना है ही नहीं, तो 0। अब मैं अगर a प्लस b प्लस c करूं तो 1 -1 और 0 को ऐड करो, कितना आ जाएगा आपके पास 0। तो फोर्थ का आंसर कितना है मेरे पास c। बच्चों साथ साथ अपने क्वेश्चन में मार्क करते रहो, तभी फायदा है, वरना बिल्कुल फायदा नहीं है बच्चों। इन द AP द फर्स्ट टर्म इज 16 and -16 and common difference is -2. The sum of first 10 terms is dash. S10 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a। a कितना है मेरे पास -16, n-1 9, और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास -2। क्या ये होगा मेरे पास फॉर्मूला सिंपल सा, n/2 2a प्लस n-1 d, n इज 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। तो मेरे पास 5 -32 -18 5 -50 इज इक्वल टू कितना है -250। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए पार्ट। क्या बात क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी है, ये मैंने फाइल भी शेयर कर दूंगा, इसमें डिटेल सॉल्यूशंस भी है, बट आप अभी मैं पूरा करवा रहा हूं आपको। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, भाई मिड पॉइंट निकालना है। अब ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2। तो x1 कितना है -6 प्लस 0, -6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा -3, -4 प्लस 4 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0। तो -6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 -3 और 0। तो -3 और 0 कोई ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट। तो इसका आंसर कितना है, ए पार्ट। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। चलो पढ़ो 7th क्वेश्चन क्या है। इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3/5, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। एक सर्कल है जिसका सेंटर 3/5 है एंड डायमीटर आर
जो डायमीटर है वो पूरा है 4,7 और साथ पे 2,y। अगर डायमीटर ये है, अब मैं कैसे निकालूं? अबे सेंटर भी तो जो है सर्कल का वो डायमीटर को 1:1 में बांटता है। क्यों 1:1 में बांटता है? क्योंकि वो इधर भी एक रेडियस, इधर भी एक रेडियस, और दोनों रेडियस आपस में क्या होती है। तो यहां पर भी आप क्या लगा सकते हो? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लगा सकते हो यहां पर भी? तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा 6, 7 प्लस y डिवाइड बाई 2 5, 7 प्लस y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 3। तो y की वैल्यू 3, ऑप्शन डी हमारे पास क्या आ गया? आंसर करेक्ट। क्या बात क्लियर? तो याद रखना मिड पॉइंट फॉर्मूला का ये 2 क्वेश्चन आए हैं, और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए ये लास्ट 2-3 साल के पेपर से, सही बता रहा हूं, जितने भी पेपर्स आए थे पास्ट ईयर के तो कॉपी पेस्ट करके या फिर मर्ज करके ऐसे बनाए हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मिड पॉइंट के मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं तो मिड पॉइंट बहुत बार आया है, इसलिए ही डाले हैं मैंने। चलो, सारे आपके पास डिटेल सोल्यूशन भी है, आप इसको देख सकते हो। चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है इस पे? क्या लगता है इसमें? DE इज पैरेलल टू BC। डी और BC आपस में पैरेलल है। आपको बोला है कि आपको AD की वैल्यू दे रखी है, DB दे रखा है, AE दे रखा है, EC दे रखा है। इसमें आप चुपचाप क्या लगा सकते हो? BPT थ्योरम। BPT थ्योरम ये तो कहती है टू लाइंस आर पैरेलल, तो आपके पास AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। यही तो BPT थ्योरम होती है। तो 2.8 डिवाइड बाई 2.1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 4.8। काटो, इसे काटो। 21 7 के डाल 3 से जाएगा, ये किससे जाएगा? 4 से। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? यस नो? तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4.8 डिवाइड बाई 3, या 30 आ जाएगा। यस नो? अब 3 के टेबल से काटो 10, इसे काटो कितना आ जाएगा? 16। और कुछ कट रहा है हमारे पास? 16 4 तक कितना होता है? 64। 64 बाई 10 6.4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ए पार्ट। नॉर्मल आपने क्या लगाई है इसमें? BPT थ्योरम। क्या होती है BPT थ्योरम? इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द साइड्स गेट्स डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। डिटेल सॉल्यूशन आपके पास है यहां पर BPT थ्योरम का। ओके, चलो बेसिक क्वेश्चन देखो, मैं एक बार बना के दिखाता हूं अगर किसी को डायग्राम विजिबल नहीं है। अगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O एक सर्कल का सेंटर है, बहुत सारे ये सुनो। अगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड, PQ मेरी सर्कल की कॉर्ड है। अ टेंजेंट एट PR, टेंजेंट एक PR बन रहा है, ठीक है। मेक एन एंगल 60 विद PQ। अच्छा, हमारे पास इसके साथ एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। हमसे वो क्या कौन सा एंगल पूछ रहा है? POQ, POQ पूछ रहा है। ये सुनो, सबसे पहले बताओ, आपके पास जब भी एक लाइन होती है, ये आपका रेडियस जो जाता है आपको किससे मिलता है? टेंजेंट से। कितना एंगल बनाता है? थ्योरम 1 ऑफ सर्कल्स 90। तो ये पूरा कितना होने वाला है? अगर ये 60 है तो ये वाला पार्ट कितना बचा? 30। अब बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। क्यों इक्वल है दोनों आपस में? रेडियस है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। रीजन क्या है इसका? कि ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। अब ये 30 तो ये भी 30, ये पूरा क्या बन रहेगा आपके पास? ट्रायंगल बन रहा है। तो 30 प्लस 30 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 120 अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये 120 बन रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या है? बी पार्ट। किसका सही है? हाँ ये सही होना चाहिए, इजी है, टेंशन लेनी है। डिटेल सोल्यूशन भी यहां पर है, आप इसको भी देख सकते हो ढंग से। चलो, if the length of a chord of a circle, if the length of a chord of a circle is equal to its radius, then the angle subtended by the chord at the center is dash. The length of the chord of a circle, देखो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ये रहा, ठीक है। ये रेडियस एक तरह से मान लेते हैं रेडियस है। कह रहा है लेंथ, ये रेडियस तो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। कह रहा है कॉर्ड की लेंथ भी रेडियस से इक्वल है। कॉर्ड की लेंथ भी रेडियस से क्या है? और अगर कॉर्ड की लेंथ भी रेडियस से इक्वल है तो ट्रायंगल किस टाइप का बन गया? तो कैसा एंगल बनाएगा सेंटर पे दोनों रेडियस मिलके? 60 डिग्री। तो ऑप्शन इज सी पार्ट। 10 में से किससे कितने मार्क्स आए अभी तक? क्वेश्चन पेपर निकाल लो, वरना फायदा नहीं है। क्वेश्चन पेपर से आप टैली करोगे। अगर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है तो अपना दोस्त ढूंढो जिसका क्वेश्चन पेपर हो, आसपास ढूंढो अपने पास। चलो
वरना फायदा क्या है। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है बट काफी बच्चों को ना ये साइन देख के बड़ी घबराहट हो जाती है। कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। कॉस में √3/2 कब आता है? 60 पे, 60 पे, 30 पे, 30 पे। cos √3/2 आता है 30 पे, तो थीटा 30। साइन फाइव, इस सिंबल का मतलब होता है फाइव। साइन फाइव 1/2 है। साइन में 1/2 कब आता है? 30 पे। तो मतलब इस फाइव की वैल्यू कितनी है? 30। हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस फाइव। 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60। tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई? किसका सही है क्वेश्चन ये वाला? चलो डिटेल सोल्यूशन यहां पर है। अब इसको भी अपना, मैं आपको ये भी फॉलो आपको दे दूंगा, इसे भी देख सकते हो आप। चलो हाँ नहीं, हाँ जी देखो प्लीज। इन राइट एंगल ट्राइंगल एट ए 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पे 90 डिग्री आ रहा है, तो हम इसको एक काम करते हैं, अगर ए पे 90 आ रहा है तो ए यहां लिख लेते हैं, बी यहां पर, सी यहां पर। ए पे 90 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी आपस में क्या है? इक्वल है। अब ये 90 है तो ये मैं x और इसे भी x मान रहा हूं, क्यों? ये दोनों इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। अब मुझे निकालता हूं साइन सी की वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मैं इसको, अगर ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो अगर ये 90 है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 90 + x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है? तो मेरे पास x आ रहा है 45। मतलब एंगल सी कितना आ रहा है? 45। एंगल सी कितना आ रहा है? मुझे साइन सी पूछा है, क्या पूछा मेरे से? साइन सी। सी कितना है? 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। किसका सही है? गुड। चलो डिटेल सोल्यूशन। चलो अब काफी बच्चों को समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। सबसे बेसिक एग्जांपल नंबर 6 आपका किसका? ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। पर ट्रायंगल का एग्जांपल 6 थोड़ा लंबा सा बड़ा सा है, ये थोड़ा सिंपल करके दे दिया। A vertical pole of 10 मीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल पोल है 10 मीटर का, कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड। कितनी शैडो बनाता है ग्राउंड पे? 5 मीटर। अच्छा, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो, एक टावर है जो कितनी शैडो बनाता है? 12.5 की शैडो बनाता है। शैडो नीचे जमीन पे बनती है। मुझे नहीं पता टावर कितना बड़ा है, तो एक्स मान लेता हूं। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे किस खुशी में? दोनों टावर, या जो भी एक हमारे पास वर्टिकल पोल है टावर है, वो ग्राउंड से हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हाँ या ना बोलो। ग्राउंड से हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। और दोनों का शैडो दे रहे हैं, दोनों का सन अलग अलग है, सेम सन है? सन तो सबके लिए सेम है, SON वाला सन जो ऊपर होते हैं। सन तो दोनों के लिए कैसे है? सेम। और सेम सन सेम एंगल बनाता है हमेशा ग्राउंड से, तो बाय डबल या क्राइटेरिया से दोनों ही क्या हो गए? सिमिलर। आपको दिखाना थोड़ी, आपको तो माइंड में करनी है चीजें। अगर ये दोनों सिमिलर है तो साइड सारी कैसी होगी? प्रपोर्शनेट। तो 10 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 12.5। बोलो ऐसा नो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 125/5। कितना आ जाएगा मेरे पास? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो हमारा जो ये क्या है, नाम क्या है इसका बाई का? वर्टिकल टावर जो भी है, पोल टावर, टावर की हाइट कितनी है? 25। इजी क्वेश्चन था। बंदे ये बोझ इसको सोच रहे कि उसका क्वेश्चन है ये, किसका? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको। किस बात की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको? ना कोई एंगल, ना कुछ, ना एलिवेशन, ना डिप्रेशन। सोचे करो भाई। चलो सिंपल सा क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालो जिसका रेडियस कितना है? 6 है। सबसेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया। एरिया का दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और रेडियस का स्क्वायर। तो 1 से जाएगा, 6 से जाएगा, 6 से 6 कटा, 22 इंटू 6 कितना होता है? 132। तो 132/7 इज द आंसर। तो ऑप्शन इज बी पार्ट। चलो आसान पेपर दिया था आपको बिल्कुल। आ जाओ क्वेश्चन देखो। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल
अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है 90 बन रहा है। मैंने कहा ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, एरिया कौन सा निकालना है। आपको ये बात ही पता, अगर ये रेडियस 10 है, रेडियस 10 है, बीच में क्या एंगल बन रहा है 90, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट पूछ रहा है, क्या होगा सेक्टर माइनस ट्रायंगल। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है मुझे बताओ, सेक्टर का एरिया क्या होता है 90/360 पाई की बाई 22/7, रेडियस कितना, रेडियस 10 × 10, ये एरिया ऑफ, ठीक है 3.14 ले लेता हूँ, 22/7 को 3.1 ले लूंगा नेक्स्ट स्टेप में। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया अब 90 डिग्री वाला है तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ का हाफ, बेस 10 और हाइट भी कितनी है 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जाएगा 1 से, कैसे जाएगा 4 से। अब 1/4 आपको मैंने वैल्यू लेने के लिए बोले 3.14, 10 है तो 10 को क्या लिख लू मैं, अभी 10 ही लिख लेते हैं, और इसको भी 10 × 10 100, 100/2 कितना हो जाएगा 50। सॉल्व करना है इसे, बोलो ऐसा नो। तो ये गया 2 से, ये जाएगा भाई 5 से, ये गया 1 से, ये जाएगा भाई 5 से। 25 × 3.14 -50, तो कितना आ रहा है भाई, ये जल्दी करो मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 25 × 3.14 75 पॉइंट समथिंग होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 75 -50 या 28, या फिर हाँ 28 ही आंसर बदलता, अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर 28.5 ही आ जाएगा। क्लियर, डिटेल सोल्यूशन के लिए जे रहा आपका आंसर, कोई दिक्कत, पक्का। चल, a bag contains 100 cards of 1 to 100, कितने कार्ड टोटल 100 कार्ड्स है, 1 to 100 लिखा है सब पे। एक कार्ड में रैंडम जो उठाया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज अ परफेक्ट क्यूब, 1 इज अ परफेक्ट क्यूब, 8 is a perfect cube, 3 3 the 9 9 3 the 27 is the perfect cube, 4 4 the 60 16 16 64 the perfect cube, 5 5 the 25 25 का स्क्वायर मतलब एक और 125, 5 is not a नहीं ऐसा क्यूब। तो ये 1 से लेकर 100 के बीच में सिर्फ कितने आते हैं 4, 4 डिवाइड बाय 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/25। यस और नो। चलो देखो, a pair of die is thrown once, एक बार die ऐसी रोल डाउन किया, the probability of sum of the number appearing on the top faces is at least 4। मैंने कितने die रोल डाउन किए 2, 36 केस बनेंगे, दिमाग में लाओ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 36 केस बनेंगे। सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस इज एटलीस्ट 4, मतलब जो दो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम एटलीस्ट 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए एटलीस्ट 4, तो 1 1 चलेगा, एटलीस्ट 4 का मतलब क्या होता है 4 या 4 से ज्यादा, तो 1 1 नहीं चलेगा, 1 2 1 3 1 3 चलेगा, 1 4 चलेगा, 1 5 चलेगा, 1 6 क्योंकि इनका सम 4 या 4 ज्यादा है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इनका सम भी 4 या 4 से ज्यादा है, और 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 3 6 4 6 5 और 6 6, ये सारे नंबर होंगे जिनका सम 4 या 4 से ज्यादा होता है। तो कितने केस है 18 तो ये हो गए, नहीं 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 आ रहा है क्या, कितने आ रहे थे, अरे काउंट करो ना कितने बचे, 4 5 11, काउंट करो कितने केसेस टोटल, काउंट करो 1 2 3 4 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 33 टोटल आ रहे हैं, कितने केस हो टोटल, ए पार्ट इसका आंसर। ओके 36 टोटल केस होते हैं इसलिए। चल
हो, कंफर्म क्वेश्चन है ये तो। एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है पहले ये बताओ। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हमारे पास मीन और मीडियन सेम है, मीडियन भी ए है और मीन भी कितना है ए, तो 3a - 2a कितना आ गया ए, तो मोड इज ए। किसका सही है ये क्वेश्चन, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो चलो चलो, assertion reasoning रीड करो प्लीज। इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस अलोंग द बेसिस, अगर दो हेमिस्फीयर को मैं उनके बेस से ज्वाइन कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, देन वी गेट अ स्पीयर। ऑब्वियस ही बात है, दो कटोरे को ज्वाइन कर दूंगा आपस में तो कैसा शेप ले लेगा, स्पीयर का शेप ले लेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर, स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है। क्या होता है, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन इज सी पार्ट। चलो, let the positive numbers a, b, c are in AP. 1 by bc, 1 by ac and 1 by ab are also in AP. True false? अगर abc AP में है तो abc AP का मतलब क्या है कि b माइनस abc AP में मतलब है कि b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b होगा, हाँ या ना, ये सुनो। b माइनस a किसके इक्वल है, अब आप कह रहे हो 1 बाय BC और 1 बाय AC और 1 बाय AB भी AP में है। अगर तू भी AP में है तो तेरा भी कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 बाय AC माइनस 1 बाय BC इज इक्वल टू 1 बाय AC माइनस 1 बाय AC। ये चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तू भी बोला तो AP में है तो कुछ कॉमन आ रहा है इधर से, C। अब देखना ध्यान से, अगर C कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 1 बाय A माइनस 1 बाय B। कोई दिक्कत, कुछ कट सकता है, एलसीएम ले लो तो B माइनस A बचेगा और नीचे क्या बच जाएगा AB। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 1 बाय AB माइनस 1 बाय AC से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 1 बाय B माइनस 1 बाय C, 1 बाय A का 1 बाय A, एलसीएम लूंगा नीचे BC तो मेरे पास आ रहा है C माइनस B। अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर है ABC, यहां पे डिनोमिनेटर कितना है ABC, आपस में क्या हो गया, मेरे पास यहां पर B माइनस है और C माइनस B, B माइनस से C माइनस B इक्वल है, B माइनस से और C माइनस B इक्वल है या नहीं है, B को बिल्कुल इक्वल है। हमने पहले बोला कि ABC किस में है AP में, तो B माइनस और C माइनस B कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यहां पर भी सेम चीज आ रही है, तो ये दोनों भी किस में आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ये चीज भी किसके अंदर आपकी AP के, तो असर्शन तो करेक्ट है, असर्शन तो एकदम करेक्ट है। रीजन, इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज डिवाइडेड बाय ABC द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन AP। अगर हर टर्म AP की आप AB से डिवाइड कर दो तो वो तब भी AP में रहती है। एक बात याद रखो, 1 3 5 क्या AP में है, क्यों AP में, कोई नंबर बोलो, चलो मैं 1 3 5 ना लेके 2 4 6 क्या AP में है, पक्का AP में है। अगर मैं इस तीनों को 2 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या बचेगा, क्या ये भी AP में है। अगर आप हर एक टर्म ऑफ AP डिवाइड करते हो किसी और टर्म से पर सबको डिवाइड कर देते हो तो रिजल्टिंग चीज भी AP में ही रहती है। तो अगर 2 4 6 AP में था तो 1 2 3 भी किसमें है, AP में है। तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी कैसा है, करेक्ट है। और तुम एक बात देखो, ए बी सी को इसने तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया, ए से ए, बी से बी, सी से सी कटा, तो 1 बाय बी सी, 1 बाय ए सी और 1 बाय क्या आया ए बी। तो अगर ए बी सी एपी में है तो जब मैंने ए बी से डिवाइड किया सबको तो जो आंसर है वो भी किसमें होने वाला है, एपी में, वो भी किसमें होने वाला है, एपी में। चलो, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है। हमने सेक्शन ए पूरा किया है 24 मिनट के अंदर। भाई सेक्शन ए सबसे ज्यादा लेंदी सेक्शन एक तरह से, 20 क्वेश्चंस है इसके अंदर। चलो, किसके 20 में जितने, इससे सिंपल पेपर नहीं बन सकता, तो अगर आपके इसमें नहीं आ रहे, कम से कम भी 16 17 नहीं आ रहे, तो पैनिक थोड़ा कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, tan प्लस साइन इज इक्वल टू m,
tan minus sin equals to n. Find show that m square minus n square equals to 4 under root mn. या नीचे वाला पार्ट, आओ दोनों पार्ट सॉल्व करके। पहला पार्ट क्या है भाई, आपको ना m और n की वैल्यू दे रखी थी, किसकी वैल्यू दे रखी थी, m की वैल्यू क्या दे रखी थी, tan प्लस साइन, और n की वैल्यू क्या दे रखी थी, tan माइनस साइन। आपको कुछ नहीं करना था, अगर आपको मुझे सिंपल सा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना था। क्या निकालना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मुझे प्रूफ क्या करना था, बताएगा मुझे प्रूफ करना था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn, और मुझे m और n की वैल्यू दे रखी थी। बोलो हाँ है ना, मुझे कुछ नहीं करना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड था मेरे पास, इसको मैंने m प्लस एन m माइनस एन लिख लिया, कोई दिक्कत है। m की वैल्यू कितनी है, tan प्लस साइन, और प्लस n है तो tan माइनस साइन, फिर m माइनस साइन तो tan प्लस साइन माइनस tan माइनस साइन कर दिया। उससे क्या हुआ, साइन साइन घटा 2 tan बचा, tan से tan बचा 2 साइन बचा, हाँ है ना। मेरे पास कितना बचा, 2 2 जा 4 और tan साइन, ये आ गया मेरा लेफ्ट साइड से। क्या है बात मान रहे हो। अब मेरे पास, इसको आप छोड़ दो, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ रहा है, 4 tan साइन आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 tan साइन। मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है, ये मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है ये। आप एक काम करो, पहले मैंने जब इस पार्ट को सॉल्व किया लेफ्ट साइड में, मेरे पास ये आ गया। राइट साइड पे कितना है, मेरे राइट साइड पे क्या लिखा है, 4 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर mn है, 4 अंडर रूट ऑफ mn है। अब 4 अंडर रूट ऑफ mn के क्या ये चीज इक्वल आती है नहीं आती, देखते हैं। 4 का 4 अंडर रूट में mn। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहां पर, चलो मैं ना इसी को सॉल्व करता हूं। 4 का 4 है, tan और साइन है, क्या है यहां पर, मैंने इसको tan स्क्वायर साइन स्क्वायर का अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर करा और अंडर रूट लगा दिया। पॉसिबल है नहीं है ये बात, स्क्वायर और अंडर रूट कर सकते हैं आपस में, तो मेरे पास सिर्फ tan साइन था, मैंने स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दिया, तो वो अभी भी tan साइन ही है, अभी भी कितना है मेरे पास, tan साइन है। अब 4 tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर, मुझे चाहिए क्या, 4 अंडर रूट mn। m की वैल्यू बोलो, m की वैल्यू कितनी है, tan प्लस साइन है, n की वैल्यू कितनी है, tan माइनस साइन है। 4 का 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। मुझे ये आंसर चाहिए, बोलो हाँ है ना। क्या चाहिए आंसर बताओ, फिर आंसर क्या चाहिए बताओ, ये चाहिए। मैंने क्या किया देखो, 4 का 4 लिखा, 4 का 4, tan साइन को लिखा tan स्क्वायर साइन स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट काट सकता हूं, हाँ है ना। tan स्क्वायर चाहिए, tan स्क्वायर है, क्या नहीं चाहिए, और साइन स्क्वायर चाहिए, पर वहां माइनस में चाहिए, मेरे पास किस में, दोनों किस में है, मल्टीप्लाई। मैं यार एक काम कर रहा हूं, साइंस को की जगह लिख रहा हूं, साइंस को की जगह लिख रहा हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं tan को उसकी जगह, हाँ है ना। एक बार फिर देख लो, चलो टेंशन मत लो। मेरे पास था 2 tan 4 tan थीटा साइन थीटा, ये तो सारे बोलो हाँ है ना। 4 का 4 लिख रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है किसी को, स्क्वायर क्या रूट लगा दिया, 4 का 4 tan स्क्वायर का tan स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई इशू। 4 का 4 tan स्क्वायर का tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर इंटू 1 इज tan स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, tan को अगर मैं खोलूं, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर, मेरे पास tan स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, क्या है, tan स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। tan स्क्वायर तुम खोलोगे तो क्या आता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर आपस में क्या हो गया, क्या बच गया, 4 अंडर रूट tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या ये चीज प्रूव करनी थी मुझे। क्वेश्चन पक्का ये आ सकता है, और अच्छे खासे मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, और बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने आपको दिया था पेपर में। दूसरा क्या क्वेश्चन था, sec प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन, sec प्लस tan इंटू, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। sec प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन था, sec को लिख दिया 1 बाय कॉस, और tan को क्या लिख दिया, साइन बाय कॉस। sec को क्या लिख दिया 1 बाय कॉस, tan को क्या लिख दिया, बेस सेम है तो नीचे तो कितना आ गया मेरे पास, cos थीटा, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है 1 माइनस,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस, कितना आ जाएगा हमें आंसर? कॉस। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, बट अगर मैथ तुम्हारी जगह होता मैं सेकंड पार्ट करता, मैं कभी फर्स्ट पार्ट नहीं करता। सब फर्स्ट पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे ख्याल से वो 3 मार्क का डिजर्व करता है, बट मैं क्या करूं, जो जितने मार्क का आया मैं तो उस पार्ट का उतने मार्क का ही दे सकता हूं। चलो डिटेल सोल्यूशन भी आपके पास, आप दोबारा भी देखते हो एक बार। सबसे घटिया क्वेश्चन आज तक का, इसके बिना कोई पेपर बन सकता ही नहीं है। कैसे करेंगे बताओ? 10 + 2√3। हाँ जी, चलो 10 + 2√3 क्या है? 10 प्लस, आ जाओ एक सेकेंड, 10 + 2√3 है। अच्छा बताना 10 + 2√3 को रैशनल कैसे प्रूव करते हैं? सबसे बेसिक क्या करते हो बताओ बताओ, इसको किसके इक्वल लिख लेते हो आप? लेट अस अज्यूम 10 + 2√3 इज रैशनल नंबर, तो a बाई बी के इक्वल है। 2√3 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 10 √3 a माइनस 10 b, a माइनस 10 b बाई b, तो √3 की वैल्यू क्या है? a माइनस 10 b डिवाइड बाई 2। अब आप क्या लिख दोगे? आपका एक साइड √3 है, एक साइड कितना है आपके पास? a माइनस 10 b बाई 2, बोलो हाँ है ना? एज वी नो 2b, सॉरी, एज वी नो √3 इज अ, और a minus 10b by 2b is a rational because the fractional form, so they can never be equal, hence assumption stands wrong। सबसे बेसिक क्वेश्चन, भर भर के ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, डिटेल सॉल्यूशन यहां पर आपके पास। चलो, ओहो छोड़ा तो नहीं क्वेश्चन ये वाला, बेसिक क्वेश्चन ट्रायंगल का ही। क्या करते हो इसमें? PQ इज पैरेलल टू क्या है? RS। अगर PQ पैरेलल टू RS है, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं POQ, और दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहा हूं? SOR। सबसे पहले एंगल और एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बाय रीजन क्या दोगे इसके अंदर? फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट। अब ये दोनों आपस में इक्वल है बाय ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट, तो आप क्या बोल दोगे इसमें? बाय डबल सिमिलैरिटी दे आर सिमिलर, सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सॉल्यूशन ऑल्टरनेट दो भी सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो पढ़ो क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ माइनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ अ क्या निकालना है? माइनर एंड मेजर सेक्टर। कैसे निकालोगे भाई? सिंपल सा फॉर्मूला, रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इफ द एंगल सबटेंड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर 60 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, θ6 और रेडियस, सॉरी θ60 और रेडियस कितना है? 6। θ60 और रेडियस कितना दे रखा है आपको? 6। अब θ60 है, रेडियस 6 है, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, या माइनर सेक्टर का तो फॉर्मूला मैं लगा दूंगा θ/360 πr²। आई गेस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेजर सेक्टर भी निकालना है भाई। मेजर सेक्टर में क्या एंगल लोगे? दो तरीके से निकल सकता है मेजर सेक्टर। पहला तरीका है एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, पूरे सर्कल के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दूं? माइनर सेक्टर का। या फिर जहां पर टोटल कितनी डिग्री होता है? 360, 60 खत्म हो गया माइनर के अंदर, तो मेजर कितना होगा? 300। दोनों से आप कर सकते हो, मर्जी किसकी? आपकी खुद की, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। क्लियर? अच्छा, और इसका और पार्ट, टू वॉर्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ लाइट रेड लाइट कलर्ड ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। वो लाइट फेंकता है कहां? एक हमारे पास लाइट हाउस है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
वो लाइट फेंकता है, और लाइट जब फेंकता है वो किस शेप में लाइट को फेंक रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सेक्टर की शेप में। और तो कितना एंगल बना रहा है बीच में, 80 डिग्री का। डिस्टेंस कितना है मेरे पास यहाँ पर, जितना उसके लाइट का डिस्टेंस कितना है, 16.5। अरे तुम्हारे पास डिग्री दे रखा है, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, रेडियस, एक तरह से डिग्री रेडियस दोनों दे रखा है। आपको क्या निकालना है इसका, एरिया ऑफ अ सेक्टर। फॉर्मूला बताओ, थीटा बाय 360 आगे पाई आर स्क्वायर। मैं तो फर्स्ट पार्ट करता, सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं करता। ऐसा क्यों? कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट की थोड़ी ज्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू सेकंड पार्ट। ऐसे वो कोई रीजन थोड़ी है इसका, दोनों में सेम फॉर्मूला, दोनों में सेम चीज है। क्लियर? तो अगर बात बताओ, अगर मेजर सेक्टर माइनस सेक्टर 30 है तो मेजर कितना होगा, 330 डिग्री। मेजर सेक्टर 60 है, माइनस 60 है, तो मेजर कितना होगा, मेजर सेक्टर 180 है तो माइनस सेक्टर 180। चलो चलो जी, डिटेल सोल्यूशन, ये फाइल भी आपके साथ में शेयर पूरी कर दूंगा। कर दी मैं, ग्रुप पे डाल दो। चलो यार, काफी बच्चों को इस क्वेश्चन प्रॉब्लम आई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सच्ची में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एंगल कितना बन रहा है बी पे, इधर देखो, यार देखो, ये सी, ये ए, ये आपका सर्कल, कोई दिक्कत की बात है, ये सुनो बोलो। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी कितना है, रेडियस। हाँ या ना बोलो। आपको ये 14 दे रखा है और ये पूरा कितना दे रखा है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। भाई एक बात बताओ, सबसे पहली चीज तो ये कितना एंगल बनेगा, किस खुशी में, थ्योरम 1 सर्कल्स, ये कितना एंगल बनेगा, क्यों, थ्योरम 1 सर्कल। अब ये 90, ये वाले भाई 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाले भाई 90 है, ये क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में जब तीन एंगल 90 है तो चौथा एंगल भी क्या होने वाला है, अब ये भी 90, ये भी 90 और एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आर, और ये भी क्या हो जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत की बात इस चीज में, पक्का। तो ये स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह बिहेव कर रहा है, जब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 9 डिग्री, इट्स अ स्क्वायर, इट्स अ, बोलो हाँ या ना। घटिया क्वेश्चन। अगर ये आर है, ये पूरा कितना है, और ये पार्ट आर है, तो ये वाला पार्ट कितना है, चलो अच्छा, ये पार्ट 14 माइनस आ रहा है, इतना पार्ट कितना होगा, किस खुशी में, टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा ये पार्ट पूरा 48 है, कितना पूरा पार्ट, ये पार्ट आ रहा है, तो ये वाला पार्ट, रुक जाओ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये पार्ट कितना है, ऑरेंज पार्ट, तो ये 48 माइनस, और ये वाला पार्ट कितना है, कोई दिक्कत की बात है, क्यों, टेंजेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, ये वैसे पूरा ट्रायंगल, ये 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, ये कितना है, ये कितना है, अच्छा 48 का स्क्वायर करके बताओगे प्लीज मुझे यार एक बार। अच्छा एक बात बताना, मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर तुम्हारे AC के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। BC कितना है मेरे पास, 48, 48 का स्क्वायर कितना है, 2304। 14 का स्क्वायर, ये पूरा 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2500 मेरा आ रहा है AC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो AC पूरा कितना दे रखा है मुझे, 50। ये बात मानते हो बच्चों, ये 48 माइनस आर, ये 14 माइनस आर, 48 माइनस आर प्लस 14 माइनस आर किसके इक्वल होने वाला है, 25। ये ऐसा नो, 48 प्लस 14, 62 माइनस 2r इज इक्वल टू 50, 12 इज इक्वल टू 2r, r की वैल्यू 6। किसका सही है, ये क्वेश्चन में इतना क्या तुम, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार हिट हुआ है सेम क्वेश्चन ये वाला, तो प्लीज ढंग से, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा, फिरौन सोलह कह रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला है, बिल्कुल, पर ये सिंपल नहीं है दादा। क्यों, फॉर्मूला फॉर्मूला देखो नहीं आता तो कैसे बनाए, जब सिंपल सा आपका ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस समझ आया देखो,
अब ये आर है, ये पूरा 14 14 माइनस आर, ये 14 माइनस आर, ये 14 माइनस आर, ये आर है, ये पूरा 48 है तो ये 48 माइनस आर, ये 48 माइनस आर तो ये भी 48 माइनस आर, थ्योरम टू ऑफ सर्कल्स। अब इतना पार्ट 48 माइनस आर, इतना पार्ट 14 माइनस आर, ये पूरा बन तो राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस से मैंने क्या निकाल लिया, इसको 50, बस खत्म कर। चलो ये भी क्वेश्चन में बड़े बच्चों को प्रॉब्लम हुई है भाई, मुझे समझ नहीं आया क्यों, इसमें किस बात की प्रॉब्लम है। आओ देखो क्या है, एक्स एंड वाई टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, पी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई फोर, आर की वैल्यू कितनी है, एक्स फाइव वाई स्क्वायर, HCF of P, Q and R, HCF and LCM of P, Q and R निकालो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये प्रूव कर दो। भाई पहले मुझे फर्दर इफ HCF, पहले HCF of P, Q, R निकालना है। HCF क्या होता है, तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर, तीनों के बीच में एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स फाइव, तीनों के बीच में कितने एक्स कॉमन है, एक ही एक्स कॉमन है। वाई क्यूब, वाई फोर, वाई स्क्वायर, तीनों के बीच में कितने वाई कॉमन है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, तीनों के सबसे पहले तो तीनों के प्राइम फैक्टर वो लिखते हैं, एक्स और वाई है, उसके बाद देखिए हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या यूज हुई है, वाई की हाईएस्ट पावर, H7 टू एलसीएम आ गया, कहता है H7 टू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, HCF एक्स वाई स्क्वायर, एलसीएम एक्स फाइव वाई फोर, और पी की वैल्यू कितनी, पी की एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्यू की कितनी है एक्स वाई फोर, और आर की कितनी है एक्स फाइव वाई स्क्वायर। कहता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर होगा। ये बात चेक करो, यस और नो। एक्स इंटू एक्स का फाइव, बेस सेम पावर क्या हो जाती है, वाई स्क्वायर इंटू वाई फोर, बेस सेम पावर क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का फाइव, बेस सेम पावर क्या हो जाती है प्लस, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है एक्स क्यूब इंटू एक्स फाइव कितना होता है, वाई क्यूब इंटू वाई फोर इंटू वाई स्क्वायर, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2, क्या इक्वल आ रहा है। तो उसने तो क्या बोला तुम्हें बोला क्या उसने, चेक करो, फर्दर चेक करो क्या ये चीज हो रही है, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं हो रही भाई, बहुत डिफरेंट आ रहा है, कोई दिक्कत की बात, ये सुनो, चलो नो इधर भी। यार ये क्वेश्चन तो मुझे देने में शर्म आई, क्या है इस क्वेश्चन में, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फैक्टर क्या हमेशा -6 और 1 ही होगा। मैं इधर फैक्टर ले रहा हूं 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 1, ले सकता हूं नहीं ले सकता, ये है सही नहीं है, क्यों, अच्छा अगर 2x लूंगा तो क्या बचेगा, और -1 लूंगा तो क्या बच जाएगा, तो ये तो नहीं हो रहा, तो अब दूसरा एक तो ये नहीं हो रहा, अब 2 3 का हो नहीं रहा, अगर मैं 6x स्क्वायर इधर ले लूं -6x प्लस x माइनस 1, इधर क्या कॉमन बच रहा है, तो x माइनस 1, इधर बच रहा है 1, अब सेम आना नहीं आ रहा, तो x माइनस 1 और साथ में क्या बच रहा है 6x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1 और -1/6, तो ये रहा तुम्हारा अल्फा, ये है तुम्हारा बीटा। दो फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा बीटा है तुम्हारे पास, दोनों अल्फा बीटा है, बी कितना है मेरे पास, ए कितना है मेरे पास 6, सी कितना है मेरे पास, ए कितना है मेरे पास, खुद करो, अब पक्का ठीक है। तुमसे ये मिडल फिटिंग नहीं हो रही कि आधे बच्चे क्या फैक्टर ले रहे हैं 2 और 3, किसने लिया 1 और 6 फैक्टर, और 2 3 वाले कौन है, कल मुझे भाई आके बोल रहे थे 70 आ जाएंगे 60, चलो सवाल भी हो रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये कैसे गलत कर दिया, सेकंड लास्ट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, tan प्लस सेक माइनस 1 tan माइनस सेक प्लस 1
और मुझे किसके को प्रूफ करना है ये 1 प्लस साइन बाय कॉस भाई tan प्लस सेक। अगर आपको याद है इसमें आप 1 की वैल्यू क्या लिखते हो आपका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं 1 की जगह लिख लेता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस बाई एनसीईआरटी तो टिप्स पे रखो सिर्फ ऊपर 1 की जगह क्या लिख लिया मैंने tan सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। अच्छा उसके बाद tan थीटा प्लस सेक थीटा। अच्छा ये फॉर्मूला कौन सा है a माइनस बी a प्लस बी और नीचे क्या आ रहा है tan माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये सुनो कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से कर रखा है तुमने कर रखा है tan प्लस सेक कॉमन आ रहा है। अगर ऊपर से tan प्लस सेक कॉमन आ रहा है तो यहां tan प्लस सेक कॉमन निकला कितना बचा 1। यहां पर tan प्लस सेक और सेक माइनस tan है प्लस वाला भाग चला गया क्या बचेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। एक सेकंड बच्चों आ जाओ भाई tan माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इधर 1 माइनस सेक प्लस tan है इधर भी 1 देखो माइनस है ब्रैकेट खोलेगा प्लस tan हो जाएगा प्लस tan माइनस सेक प्लस 1 दोनों आपस में सेम है कैसे हो जाएंगे आपस में मेरे पास क्या बचेगा tan थीटा प्लस tan की वैल्यू क्या होती है सेक की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस साइन बाय। क्या ये चीज प्रूफ करनी थी मुझे यस कुछ और प्रूफ करना था। अब तो सर हमें कैसे याद आएंगे यही क्वेश्चन में यही होना है बच्चे तो एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें छोटा एग्जांपल देता हूं अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा मैं सेक ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस tan ए प्लस कॉट नहीं सेक ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है और tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर लाइक और इक्वल टू प्रूफ करना होता है 7 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सेम क्वेश्चन 2025 में आया है डिट्टो सेम क्वेश्चन उठ के पर उसमें क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है और जो आपको प्रूफ करना होता है ना 7 प्लस कितना प्रूफ करना होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको 7 की जगह ए डाल दिया बस 7 की जगह क्या डाल दिया 7 की जगह ए और कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 2 नंबर का आया हुआ सीधा 7 लिखा आपके मार्क्स मिल जाते। चलो कितने मार्क कौन सा क्वेश्चन हो गया ये 28। डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है आपके पास। चलो करो जी एक सेकंड बस आप रीड करो क्वेश्चंस। वन सेकेंड बच्चों क्वेश्चन रीड करो सारे प्लीज। वन सेकेंड प्लीज फोकस। हाँ जी कितने कैसे करोगे कैसे करोगे जी बेसिक क्वेश्चन फाइंड एपी हुज थर्ड टर्म है 16 फाइंड एपी जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। 7 टर्म बड़ी फिफ्थ टर्म बड़ी 7 टर्म बड़ी किससे बड़ी है फिफ्थ से कितनी बड़ी है तो मैं फिफ्थ में कितना ऐड कर दूं इक्वल आ जाए तो मैं लिख सकता हूं A5 इज इक्वल टू ए सॉरी फिफ्थ टर्म छोटी है बड़ी है
तो फिफ्थ टर्म में मैं 12 ऐड कर दूंगा तो किसकी इक्वल आ रही है? हाँ है ना, A5 का फॉर्मूला A प्लस A7 का फॉर्मूला A प्लस A से A कैंसिल, तो भाई 12 इज इक्वल टू 2D, D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? से A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D किसके इक्वल आ रहा है? D की वैल्यू, D की वैल्यू, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? A दे रखा है भाई, मुझे D दे रखा है भाई। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 29 टर्म, मैं सीधा S29 का फॉर्मूला लगा रहा हूं। N क्या दे रखा है? 29 टर्म्स है, 29 सम ही होगी, N बाई 2, 2A1, A1 कितना है? 4, N माइनस 1 28, कॉमन डिफरेंस कितना है? सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी। यस और नो? अब यार ये 3 नंबर, कितना नंबर? 3 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 180? आई है एक्सप्लेन द डबल आंसर। जैसा डबल आंसर एक्सप्लेन नहीं किया उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोनों केसेस ना के आने थे आपको इसके अंदर। आप बताओ कैसे? 45, 39, 33, ए कितना है? कॉमन डिफरेंस SN कितना है? क्यों? 39 माइनस 6, ए दे रखा है, डी दे रखा है, SN दे रखा है, क्या निकालना है? एन निकालना है। फॉर्म लाना SN का, SN इज इक्वल्स टू N बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 और D। 360 इज इक्वल्स टू N 90 माइनस 6N प्लस 6, क्या यही होगा? यस और नो? 360 N 96 माइनस 6N, 96N माइनस 6N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 360। अब मैं सबको साइड लाऊंगा, 6N स्क्वायर माइनस 96N प्लस 360। कौन सी क्वेश्चन बन रही है? ये क्वाड्रेटिक बन रही है। सॉल्व कर सकते हो क्या? सॉल्व कर सकते हो? करना सॉल्व, जो तो है मर्जी, मुझे तो एन की वैल्यू चाहिए। 6 कॉमन लेना है, लो, नहीं लेना मत लो, मुझे एन की वैल्यू दो। 6 तो ले, जो लेना लो कॉमन। एन की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? नहीं बच्चे, एन की वैल्यू क्या आ रही है? 6 और 10 आ रही है। एन के लिए 6 और 10 आ रही है। अगर दो एन की वैल्यू आ रही है तो इसका आप दोनों एक्सप्लेन कैसे करोगे? कैसे एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको? दोनों को फॉर्मूले में डालना पड़ेगा वापस। मतलब दोनों में एन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? आपको 6 लेनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा सब 180 आता है या फिर नहीं आता। अगर ये दोनों केस नहीं दिखाए, 8 नंबर मिलेंगे। किसने नहीं दिखाया दोनों केसेस? वन ऊपर वाला कर देते, वो तो बेस्ट था। जो आपके दोनों केसेस डाल के दिखाए भी। मीडियन सैलरी बेसिक क्वेश्चन है। ये आपका एक्स से दे रखा है, ये क्या दे रखा है? एफ। मीडियन में सबसे पहले क्या निकालते हो? सी एफ। सबसे पहले क्या निकालते हैं? अच्छा 49, 49 प्लस 133 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो। 182 प्लस 63, 245 प्लस 15 प्लस 6, 6 है, 260 प्लस 7 कितना आ जाएगा मेरे पास? 270 आ गए सारे सारे। 273, 277, 279 और कितना आ रहा है मेरे पास? अब सबसे पहले मुझे क्या निकालनी होती है? मीडियन क्लास। 280 डिवाइड बाय क्या करते हो आप? 2। कितना 280 डिवाइड बाय 2? किसके बीच में ला करता है? क्या 44 182 के बीच में ला करता है? जिसके बीच में आपका वो मीडियन क्लास ला करती है। क्या 280 का हाफ 140 है? क्या 140 44 और 49 और 182 के बीच में ला करता है? तो ये होगी आपकी मीडियन क्लास। ये क्या हो जाएगी आपकी? अब भाई चुपचाप सा बेसिक सा फॉर्मूला है मीडियन का, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। क्या यही फॉर्मूला है? मुझे बोलो हाँ है ना। L लोअर लिमिट कितना? लोअर लिमिट n बाई 2 140। सी एफ कौन सी क्लास का लोगे आप? हमेशा ऊपर का, तो 49। एफ अपनी क्लास का कितना है और क्लास साइज कितना है? सॉल्व प्लीज कर लेना। यस और नो? ये तो नहीं गलत होने चाहिए। 3 नंबर है क्वेश्चन। 49 49 बेटा 49 लिखा हुआ है।
चलो क्वेश्चन देखो। कैसे करे भाई? सेक्शन डी पे आ गए, ए बी सी हो चुका है हमारा, डी पे आए। सी का मतलब वही। इन द गिवन फिगर सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल बना है इसके अंदर, एंगल एओबी, एंगल एओबी ये एंगल प्लस एंगल सीओडी, ये दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आओ भाई। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूं पर डिटेल आपको दिखाता हूं। इसको 1 बोल रहा हूं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7 और इसे क्या दे रहा हूं मैं 8। कोई प्रॉब्लम किसी को? 8 के 8 हो गए। मैं ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। पहले तो ये दो ट्राइंगल क्या प्रूफ कर रहा हूं? सिमिलर। कैसे? ये 90, ये भी क्या होगा? सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, जो भी देखते हैं प्रूफ होता है। 90 90 होंगे, क्यों 90 90 होंगे? थ्योरम 1। साइड कैसी है? ये कॉमन साइड, इक्वल साइड। ये दोनों चीजें भी इक्वल होगी क्योंकि थ्योरम 2 से वो रेडियस जब निकलते हैं टेंजेंट हमेशा कॉमन मिलते हैं, क्या होगा? सेम। यार ये दोनों सेम हो गए, कॉमन साइड है और एंगल 90 90 है, तो बाय विच क्राइटेरिया दे आर सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है? आरएचएस से। किससे है? 90 के सामने वाली साइड कॉम, ठीक है, और बाकी दो साइड आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। बोलो हाँ है ना? अगर आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट तो 1 और 2 आपस में क्या होंगे? जैसे 1 2 इक्वल है, सिमिलरली 3 4 भी इक्वल है, 5 6 भी इक्वल है और 7 और 8 भी। हाँ या ना बोलो? अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 सबका सम करूं 360 इक्वल आएगा। क्यों आएगा 360 के इक्वल? क्या कह रहे हो? होल मतलब सर्कल 1 और 2 इक्वल है, क्या मैं से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूं? 3 और 4 इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकता हूं। 6 5 और 6 इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल, और 7 और 8 इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल। सबसे 2 कॉमन लेके जब मैं काट दूंगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, इसका सम कितना आ रहा है? 180। यार एंगल 2 प्लस एंगल 3 होके मिलते हैं DOC, और एंगल 6 और 7 मिलके क्या बनते हैं? AOB। और यही बात मुझे 180 प्रूफ करनी थी। सेम टू सेम क्वेश्चन कहां से उठाया हुआ है? रौनक, एनसीईआरटी से। नेक्स्ट पार्ट, ये भी देखा देखा लग रहा है। ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B, ABC राइट एंगल एट B, यहां पर 90 है, बोलो हाँ है ना? AB कितना दे रखा है? ये 6। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, इसका डायमीटर निकालो, मतलब रेडियस का डायमीटर जो मन है निकाल के डबल डबल कर दो। 8 और 6 दे रखा है। अच्छा ये 8 है, ये 6 है, वो कितना आ जाएगा? 10। पाइथागोरस थ्योरम बेसिक। अब तो बताओ, ये आर होगा, ये आर होगा, क्यों आर आर होगा? बोलो क्या? रेडियस क्या है ये? अगर ये आ रहा है, ये अच्छा ये 90 है, ये 90 है, ये भी कितना है? 90, तो ये भी ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा बाय क्वाड्रेटरल में 660 होता है। अगर साइज सेम है, एडजेंट साइड इक्वल है, तो ये स्क्वायर की तरह एक्टिंग कर रहा है, तो ये भी आर और ये भी कितना है? हाँ है ना? वो ये सेम चीज, ये पूरा 6 है, ये आर है, तो ये वाला, ये आधा पार्ट कितना बचा? ये वाला पार्ट आर है, ये वाला पार्ट कितना बचा? अगर ये 8 माइनस आर है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? ये 6 माइनस आर, ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? फिर से आर निकाल सकते हो, कैसे? 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर, 14 माइनस 2r इज इक्वल टू 10, 4 इज इक्वल टू 2r। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? डायमीटर निकालना था सर, अब डायमीटर निकालना, रेडियस आ चुका है, कैसे निकालोगे? 2r मतलब कितना? अब ये पहले भी आ रखा था, पहले भी क्वेश्चन आ रखा था, एक बार फिर डाल दिया एक बार। क्लियर है? पक्का? चल, जितनी आपकी क्लास नहीं बच्चे, पॉसिबल नहीं। करण से पूछ ले, ठीक है मत पूछो। करण मैं छोड़ दूंगा आपको। फाइंड द पॉइंट ऑन अ ब्रिज, 30 सेकंड क्वेश्चन।
Find the point on the bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite side. यार एक रिवर है. Find a point on a bridge across a river. रिवर के ऊपर कौन है? ब्रिज है. हम मानते रिवर के ऊपर ब्रिज है. ये रिवर येलो रिवर है, उसके ऊपर ब्रिज है. ऑन द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड, हम ना ब्रिज से ना ऊपर से देख रहे हैं, और बैंक्स मतलब जो किनारे हैं रिवर के, वहां पर मैं एंगल बना रहा हूं. कितने डिग्री का एंगल बना रहा हूं? 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बना रहा हूं. बोलो हाँ है ना. इफ द ब्रिजेस इज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ब्रिजेस की हाइट कितनी है? 10 मीटर है. फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. बड़ा सिंपल है. अच्छा गल डायग्राम है. क्यों गल डायग्राम है? डिप्रेशन है तो यहां पर भी 30 बनेगा. ये 45 है तो डिप्रेशन हमेशा ऊपर एंगल बनाता है. आप नीचे लिखते हो और लिखोगे ये बात, बाय ऑल्टरनेट एंगल दीज आर इक्वल. अगर ये बात नहीं मेंशन करी, आधा एक नंबर गया इसका. अब भाई कुछ नहीं करना, ये मैं करके दिखा रहा. tan 30 लो, ये बेस निकालो, फिर tan 45 लो, ये बेस निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? विड्थ ऑफ द रिवर. बोलो हाँ या ना. 5 नंबर में दे दिया ना मैंने, कुछ नहीं. विड्थ आई थी आपकी 10 इंटू √3 + 1. √3 अब उतार लो यार वैल्यू. चलो मीन एंड मोड निकालना है. क्या निकालना है? मीन एंड कैसे निकालते हैं भाई? मीन और मोड निकालना है. आ जाओ सीधा देख ही लेते हैं. सबसे पहले मीन, ये आपका एक्स दे रखा है. जब भी मीन निकालना होता है सबसे पहले क्या निकलता है? क्लास मार्क. क्या निकलता है सबसे पहले? क्लास मार्क का फॉर्मूला अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय. तो पहले मैंने क्लास मार्क निकाली, एफ से रखिए. जब मीन निकालना होता है इसको गोली मारो. हाँ या ना. इसने मीन निकाली हुई है स्टेप डिविजन मेथड से. किस मेथड से? क्या होता है स्टेप डिविजन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू एच. अच्छा अज्यूम करना होता है. इसने अज्यूम किया 27.5. क्या अज्यूम किया? डी कैसे निकलता है? डी निकलता है हमारा कि जब मैं हर ऑब्जर्वेशन को ए से माइनस करता हूं. (17.5 - 27.5) तो कितना आ जाएगा? -10. 22.5 - 27 कितना आ जाएगा? -5. 27 0 5 10 और कितना आ जाएगा? 15. बोलो सारे हाँ है ना. हर ऑब्जर्वेशन किससे डिवाइड हो सकती है? 5 से. जब 5 से डिवाइड हुई तो हमारे पास ये आ गया डी डैश. कितना आ गया हमारे पास? डी डैश. फॉर्मूला क्या होता है? अज्यूम मीन कितना किया आपने? 27.5. डी डैश को किससे मल्टीप्लाई करा आपने? एफ से. आपका मेरा आ रहा है 6. सिग्मा एफ का टोटल कितना दे रखा है? 60. और एच क्या होता है? एच क्या होता है? एच क्या होता है? एच क्या होता है? क्लास साइज नहीं होता. हाइट मतलब किससे आपने डिवाइड किया है. तो पूरा किससे डिवाइड किया था? 5 से. तो आप लिख लोगे 5. अच्छा यार मोड का फॉर्मूला बता देते तो बढ़िया होता. L प्लस F1 माइनस डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. यही होता है मोड का फॉर्मूला. अच्छा भाई एक बात बताओ, बात बता दो मुझे जरा. मॉडल क्लास लेट कैसी होती है? तो किसकी हाईएस्ट? अच्छा अब इसको छोड़ो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई? ये सीरीज क्या हो जाएगी आपकी? बस मैं साइज. एल कितना है? एल कितना है? F1 फ्रीक्वेंसी 1 कितनी है? F0 कितना है? F2 कितना है? अच्छा F1 मिल गया, F2 मिल गया, सब कुछ मिल गया. H, इसमें H क्या होता है? क्लास साइज. इसमें H का नाम क्या होता है? तो कितनी है क्लास साइज आपकी? 5. बच्चे इसमें H क्लास साइज है, इसमें H क्या होती है? हाइट, जिसे डिवाइड हुआ है. इसमें डिफरेंस बना देना. उल्टा का सबसे आसान सेक्शन डी होता है आपके लिए. अगर सेक्शन डी सच्ची सबसे पहले सेक्शन डी करा करो आप हमेशा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. 20 नंबर में से 4 क्वेश्चन सबसे बेसिक सेम क्वेश्चन नहीं आता, कभी अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे. आप पेपर में भी देख लेना. तो सेक्शन डी सबसे पहले हिट करा करो. 4 क्वेश्चन 20 नंबर मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बनेगा, पेपर और अच्छी तरह होगा. चलो
प्लेन, कौन सा फॉर्म लगता है इसके अंदर? टाइम डिस्टेंस स्पीड। टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है वो? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। भाई मैं जल्दी बताता हूं, एक प्लेन 30 मिनट लेट निकला पर डेस्टिनेशन पहुंचना था तो स्पीड बढ़ा दी बाय 250 किलोमीटर। यही क्वेश्चन था। पहले नॉर्मल जिंदगी, डिस्टेंस कितना कवर करना है उसे, स्पीड कितनी है, तो वो टी ले लेगा। उसके बाद मेंटोस, मतलब उसने कुछ खा लिया। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है उसे, स्पीड पहले एक्स थी, अब स्पीड बढ़ गई कम हो गई। अब एक नॉर्मल सी बच्चों वाली बात है, अगर कभी भी तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तो तुम्हारा टाइम क्या होगा? तुम स्पीड बढ़ाओगे टाइम क्या लोगे? कम। पहले टाइम ले रहे थे टी, अब टाइम टी माइनस 30 मिनट्स, पर जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी किसको होना चाहिए? तो टी माइनस 1/2। क्या होगा? टी माइनस, ये टी उठा के यहां डाल दो, 1500 बाय एक्स माइनस 1/2 और 1500 डिवाइड बाय एक्स प्लस 250। 2 मिनट, यस और नो बोलो। 1500 बाय एक्स माइनस 1500 बाय एक्स प्लस 250 इक्वल टू कितना आ रहा है? 1/2। क्या करोगे इसमें? एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो अगला मैं अगले पेज पे पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। जब आप किसको 1500 बाय एक्स माइनस 15 बाय एक्स प्लस 250 और इक्वल टू क्या कर दोगे? 1/2। सेम क्वेश्चन जो अभी किया था, ये बन जाएगी। एलसीएम लोगे आपके क्या बन जाएगी? आपके क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक हमने क्या कर दिया? सॉल्व। क्लियर? सेम क्वेश्चन, 2 पाइप रनिंग, आता है नहीं आता? आ जाओ यार, जब भी 2 पाइप रन कर रहे, कितने पाइप रन कर रहे हैं? एक पाइप बड़ा, एक पाइप कैसा है? 2 पाइप रन कर रहे हैं। इफ वन पाइप टेक 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, एक पाइप ज्यादा लेता है कम लेता है टाइम? अगर मैं कह रहा हूं स्मॉल पाइप है और एक बिग पाइप है, हाँ या ना बोलो, एक पाइप दूसरे पाइप से 5 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है टैंक भरने में। अगर ये पूरा टैंक, छोटा पाइप पूरा टैंक एक्स मिनट में भर देता है तो इन 1 मिनट कितना भरेगा? कितना भरेगा? 1/x। अगर मैं पूरा काम 10 घंटे में करता हूं, कोई 1 घंटे में कितना काम कर लूंगा? अगर मुझे नोटबुक 5 दिन में बनानी है, 1 दिन में कितनी बना लूंगा? 1/1/5। अगर मेरा टैंक x मिनट में पूरा भर रहा है छोटू नल, तो 1 मिनट में कितना भर देगा छोटू नल? बड़ा नल टाइम कम लेगा ज्यादा लेगा वो टैंक भरने में? और वो इफ वन पाइप टेक 5 मिनट्स मोर, अगर ये 5 मिनट कम दे रहा है ज्यादा दे रहा है तो ये 5 मिनट क्या लेगा? तो ये पूरा टैंक कितने मिनट में भर देगा? कितने मिनट में भर देगा? अगर पूरा टैंक वो एक्सपायर 5 में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? कोई मुझे बता दो इसका मतलब क्या है 1/x का? छोटा टैंक 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x माइनस 5 का मतलब क्या है? बड़ा टैंक 1 मिनट में कितना भरेगा? अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, इसका मीनिंग बताओ, मीनिंग कि दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भर देंगे? दोनों मिलके 11/1/9 आयर्स में पूरा भर देते। 11/1/9 में पूरा भरे तो 100/9 में पूरा टैंक फिल हो रहा था। 100/9 में तो 1 मिनट में कितना फिल होगा? उल्टा कर देते हो, दोनों मिलके 100/9 आवर्स में पूरा टैंक भर रहे थे तो 1 मिनट में 1/100/9 में भरेंगे तो रेशो कितना आ जाएगा? 9/100। सॉल्व करोगे कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? सॉल्व करके आप यहां पर आ जाए। चलो कौन सा क्वेश्चन है? देखा देखा लगा क्वेश्चन, या नहीं देखा ही नहीं आज से पहले? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 का। Sukriti made a bird bath for a garden in the shape of a hollow cylinder with a hemispherical depression at one end. Depression पे the height of a cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find a total surface area of the bird bath. भाई सिलेंडर कैसा है? होलो है या फिर कैसा है? होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर है, उसके बीच में क्या फिट कर दिया? बर्ड बाथ।
भाई पेंट करना है, कहां कहां पेंट करोगे? सी एस ए ऑफ, अगर सिलेंडर वो हेमिस्फीयर खाली होगा तभी तो बर्ड बजाई ना पाएगी, वरना कैसे ना आएगी? सिलेंडर का सी एस ए टी एस ए, हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है? होलो सिलेंडर में कौन सा बेस है तुम्हारा? होलो सिलेंडर में बेस होगा नहीं होगा? सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई। सी एस ऑफ वो कितना होता है सिलेंडर? 2 पाई आर एच। 2 पाई का 2 पाई कॉमन लिया। हेमिस्फीयर का रेडियस है, रेडियस कहां दे रखा है? 30 सेंटीमीटर है। मीटर में निकालू सेंटीमीटर में निकालू, तुम बताओ। 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आर एच, रेडियस तो 30 है, हाइट 1.5 मीटर है, तो सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, बट ये तो गलत नहीं करके आया ना कोई, बेस तो नहीं ऐड कर दिया किसने गलती से, और देखा नहीं होलो सिलेंडर है यहां पर। होलो का मतलब क्या होता है? चलो, फ्रॉम अ सॉलिड वुडन, फ्रॉम अ सॉलिड वुडन, अब वुडन सॉलिड, हाइट कितनी है सिलेंडर की? वुडन सिलेंडर है जिसकी हाइट 10 है और रेडियस कितना है? 14। A cylinder of radius 7 centimeter and height 5 centimeter scooped out to form a cavity inside the cylinder. मैंने इसके अंदर से एक सिलेंडर निकाल लिया, मैंने इसके अंदर सिलेंडर निकाला जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस कितना है? बोलो बोलो। रेडियस 7 है और उसकी हाइट कितनी है? 5। यही बात हो रही है, हाँ या ना? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अरे भाई तुम दिमाग लगाओ, कहां कहां पेंट होगा, कहां कहां? एक तो बड़े सिलेंडर का बाहर वाला पार्ट पेंट होगा नहीं होगा? तो मैं ले रहा हूं सी एस ए ऑफ बिग सिलेंडर, हाँ या ना? अंदर से खोखला हो गया, तो अब अंदर भी जो बाहर अंदर पार्ट बना है, अंदर जो कैविटी बनी है, उसमें पेंट होगा नहीं होगा? तो सी एस ए ऑफ स्मॉल सिलेंडर, हाँ है ना? ऊपर से कैसे दिखेगा? जब ऊपर देखोगे सिलेंडर को, दिखेगा कैसे कि एक सर्कल है और बीच में छेद हुआ हुआ है, कुछ ऐसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ऊपर से। और नीचे से भी सेम दिखेगा, अलग दिखेगा? नीचे से अलग दिखेगा। नीचे से मतलब सिलेंडर को ऊपर देखूंगा, सिलेंडर को जब नीचे देखूंगा तो मेरे पास, अच्छा हाइट, अच्छा अब बताओ, ऊपर से तो कैविटी बन गई, नीचे से कैसा होगा? क्यों ऊपर नीचे नॉर्मल होगा कि हाइट ऑफ अ बिग सिलेंडर कितनी है? 10, और जो निकाला उसकी हाइट कितनी है? अगर एक साइड से कैविटी है, दूसरी साइड से पूरा बंद दिखेगा, तो पहली बात, जब मैं ऊपर देखूंगा ऐसे दिखेगा, ऊपर से ऐसे दिखेगा। ऊपर से मतलब एरिया ऑफ अ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ, नीचे क्या दिखेगा? नीचे से एकदम नॉर्मल होगा। नीचे नॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि हाइट तो छोटी है ना, जब ऊपर छेद हो नीचे छेद नहीं होगा, तो नीचे क्या होगा? एरिया ऑफ अ बिग सर्कल। बड़ा रेडियस कितना है? बड़ा रेडियस कितना है? बिग रेडियस 14। स्मॉल रेडियस कितना है? डाल लो एक बार फिर। सी एस ऑफ बिग सिलेंडर क्यों हुआ है? बाहर का एरिया पेंट। सी एस ऑफ स्मॉल सिलेंडर क्यों हुआ है? अंदर का पेंट होगा। ऊपर जब देखूंगा तो यहां पर सिर्फ यहां पेंट होगा, बीच में पेंट नहीं, छेद हो चुका है, तो बिग सर्कल का एरिया माइनस स्मॉल सर्कल का एरिया। नीचे नॉर्मल है, नीचे नॉर्मल क्यों है? हाइट छोटी है। क्या बात क्लियर है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था आपके लिए। अब बताओ सी एस ए ऑफ बिग सिलेंडर 2 पाई, कैपिटल आर कितना है? 14। हाइट बढ़ेगी, हाइट 2 पाई, स्मॉल आर, स्मॉल रेडियस कितना? स्मॉल रेडियस 7। हाइट कितनी है उसकी? प्लस पाई, कैपिटल आर स्क्वायर, बड़ा आर कितना है? 14 का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल का स्क्वायर। नीचे से कैसे दिखेगा? बेसिक, तो बेसिक मतलब बड़ा सिलेंडर है, पाई 14 का। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है पर इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर?
चलो भाई, ये हमारी केस स्टडी नंबर सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं अब। सेक्शन ई में हमारे पास कितनी केस स्टडीज होती है टोटल? 3 केस स्टडीज है 12 नंबर की। आओ केस स्टडी नंबर 1 पढ़ते हैं, क्वेश्चन फटाफट करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Lokesh, a production manager in Mumbai, hires a taxi every day to go to his office. The taxi charges in Mumbai consist of fixed charge together with the charges for the distance covered. मतलब फिक्स चार्ज लेगा और फिर जितना डिस्टेंस कवर किया उसका चार्ज लेगा। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आपका हिट हो रखा है। आ जाओ। His office is at distance 10 किलोमीटर from his home. उसका ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है उसके घर से। For distance of 10 किलोमीटर to his office, Lokesh paid 105 rupees. 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लोकेश ने कितने पैसे दिए? 105 रुपीज। एंड ही कवर्ड अनदर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, उसके दिए 155 रुपीज। अगर किसी को याद है, क्लासिक आपका एग्जांपल है किसका? आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपने कर रखा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर में। इसमें आपको क्या करना होता है? फिक्स चार्ज को क्या मानते हैं हम? एक्स मान लेते हैं, और जो उसने वेरिएबल चार्ज वो कवर कर रहा है जगह जगह घूम के, पर किलोमीटर कितने मानते हैं? वाई। वट आर द फिक्स चार्जेस, वट आर द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली क्वेश्चन मैं फिक्स चार्ज एक्स पे करूंगा और 10 किलोमीटर घूम रहा हूं, हर किलोमीटर के वाई रुपीज, तो एक्स प्लस 10 वाई, और कितने में से क्या होंगे इसके? 105 रुपीज। फिर अगर मैं फिक्स चार्ज एक्स पे करूंगा, फिक्स चार्ज कितने पे करूंगा, और हर किलोमीटर के वाई, हर किलोमीटर के वाई, और कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर घुमाऊं, तो 15 वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 155 रुपीज। ये हमारी दो क्वेश्चन बनती है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बताओ मुझे? एलिमिनेशन, प्लस प्लस माइनस 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 कैंसल, 10y माइनस 15y माइनस 5y, 105 माइनस 155 माइनस 100, तो माइनस 50, सॉरी माइनस 50, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। अब कुछ नहीं करना, मेरे पास इक्वेशन थी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। बच्चा अगर y 10 होगा तो मुझे वो निकाल के दिखाओ, x कितना आएगा? x कितना आ जाएगा? 5। अब फिक्स चार्ज कितना है? 5 रुपीज। वट आर द चार्जेस पर किलोमीटर? पर किलोमीटर के चार्ज लूंगा आपसे मैं 10 रुपीज। अच्छा, इफ फिक्स चार्ज इज 20, अगर फिक्स चार्ज, अगर एक्स की वैल्यू 20 है और पर किलोमीटर के मैं जैसे 10 रुपए ले रहा हूं, तो लोकेश को कितना पैसा पे करना पड़ेगा 10 किलोमीटर के लिए? कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20 तो फिक्स पे करेगा, पर एक करेगा हर किलोमीटर कितने पे करेगा? हर किलोमीटर के 10 रुपए। तो अब 20 प्लस 100, अगर लोकेश को 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है इस रेट के ऊपर, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 120। फालतू क्वेश्चन तुम्हारी मर्जी, लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। फाइंड टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम। फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर आर एज इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर लोकेश को 10 किलोमीटर होम से ऑफिस, और फिर उसके बाद होम से ऑफिस जाने के 10 किलोमीटर ले रहा है, और फिर उसके बाद 25 किलोमीटर की एक ऑफिस टू होम है, तो कितने पैसे देगा उसे वो? अब काफी बच्चे इसमें ये गलती ना कर दे कि अगर आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। काफी बच्चे कहते हैं मैं काम करता हूं, मैं टोटल ना डिस्टेंस ऐड करता हूं कि 35 किलोमीटर ट्रेवल किया। ऐसा नहीं करना। बहुत बच्चों ने गलती की है पेपर में, जो मैं चेक कर रहे हैं। काफी बच्चों ने ये गलती कर दी कि इसने कहा कि 10 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर कितने हो गए? 35 किलोमीटर, साथ में ले लो पैसे। ऐसे नहीं होता। 2 मिनट। अरे यार, ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट हो रहा है। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। चलो अभी 2 मिनट ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आप पहले बताओ, अगर 10 किलोमीटर ले रहा है तो 10 किलोमीटर की क्वेश्चन बनेगी x प्लस 10y। क्या बनेगी? x प्लस, क्यों x प्लस 10y बताओ मुझे? x चार्जेस कितने हैं? फिक्स, और 10y अलग से। 10 और y कितना आपके पास? y मेरे पास कितना? 10। तो बताना 10 किलोमीटर कितने पैसे होंगे? पहले 5 रुपीज तो फिक्स पे कर देगा, 5 रुपीज तो क्या पे कर देगा, और 10 किलोमीटर के 10 रुपए, तो 100 रुपीज उसके, तो 100 प्लस 5 कितना हो गया? 105 रुपीज। तो 105 होंगे फॉर 10 किलोमीटर। 105 होंगे कितने, किसके लिए? उसके बाद वो कितने किलोमीटर घुमा? 25। कितने किलोमीटर घुमा? अब 25 किलोमीटर कितने होंगे मुझे बताओ? 5 रुपीज फिक्स्ड। बेटा जब आप टैक्सी से उतर के दोबारा भी बैठ जाओ ना, तो फिक्स चार्ज लगेंगे ही लगेंगे। ये बच्चे गलती करते हैं। आप टैक्सी से उतरे, दोबारा ऑफिस से होम गए, तो होम जाके इधर बैठोगे ना, आप बैठ जाओगे, तो ऑफिस से होम गए, जो भी गया ये, तो इसके 105 रुपए करोगे, इसके कितने पे करोगे? 5 रुपए फिक्स्ड, 5 रुपीज फिक्स, और फिर 25 इंटू 10 कितना हो गया? 250 प्लस 5, 255 रुपीज हो गए। 25 किलोमीटर के, इससे कितने पैसे थे? 105। तो 105 प्लस 255 कितने हो गए? 255 और 105 कितने?
105 और 255 360। तो टोटल इसका ये सब ट्रैवल करने में लगेंगे 360 रुपीज। क्या बात क्लियर है? क्लिक कर पाओगे? इजी टफ है? ये केस स्टडी आपके 4 नंबर की आई थी। 2 मिनट चल आ जाओ, एक बार हम इसको फिर खोल लेते हैं फाइल को। चलो हो गया। सोल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है, मैं आपको दे भी दूंगा आज ये पूरे 360 रुपीज वाला सोल्यूशन, आप घर जाके देख भी सकते हो। चलो नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ो। क्या ये तो बकवास केस स्टडी है। इन द गिवन फिगर, भाई सबसे पहली बात बोली हुई है, द लेग्स ऑफ अ टेबल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, जॉइन ए सी एंड बी डी। टॉप, कंसिडर द टॉप इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। बस यहीं पे बात खत्म हो गई और सारी चीजें दे रखी है। प्रूफ दैट डोंट सिमिलर है, दोनों क्या है? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। कैसे प्रूफ करूंगा बताओ मुझे। सबसे पहले तो ऑल्टरनेट सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे और फिर मैं बोल दूंगा ये दोनों भी आपस में इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चुपचाप दोनों आपस में क्या हो गए? मेरी बात ही खत्म हो गई। यस और नो बाय डबल ए क्राइटेरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है काम करने में। उसके बाद प्रूव दैट ओ ए बाय ए सी, ओ ए बाय ए सी, देखो कुछ बात नहीं है। ओ ए सी किसके सिमिलर आया है? ओ ए सी सिमिलर किसके आया था? ओ बी डी के। क्यों सिमिलर आया था? डबल ए क्राइटेरिया से, हमें पता ही है। अगर सिमिलर तो साइड कैसी होगी? कौन कौन साइड प्रोपोर्शनल होगी बताना। ओ ए किसके प्रोपोर्शन में आएगा? अच्छा ए सी किसके प्रोपोर्शन में आएगा? ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनेट क्यों होगी? क्योंकि व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर द साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। तो ये काम होगा नहीं होगा? अगर ये काम हो रहा है चुपचाप मैं इन दोनों को बस क्रॉस मल्टीपल सॉरी बैठो 2 मिनट, चल तो रहा है। मैं इन दोनों को मैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं ओ ए का ओ ए रहने देता हूं, ए सी को इधर ले आता हूं और ओ बी को मैं उधर भेज देता हूं। क्या मेरे पास सेम चीज आ गई? नहीं आई है। ओ ए बाय ओ बी इक्वल टू ए सी बाय बी डी। क्यों था? क्यों था ये? हाँ सीपी सीपीएसटी बोल लो या कुछ भी, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर साइड शुड बी प्रोपोर्शनेट। क्लियर? अगर प्रोपोर्शनेट है ओ ए बाय ए बी इक्वल टू ए सी बाय बी डी होगा, ओ बी को उधर भेज रहा हूं, ए सी को नीचे भेज रहा हूं, मेरे पास वो चीज आ जाएगी जो चीज प्रूव करनी थी। कोई दिक्कत की बात? यस और नो बोलो। नेक्स्ट चीज, ऑब्जर्व द फाइनल एक्स निकालना है मुझे। एक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। आपके पास ओ ए बाय ए सी इज इक्वल सॉरी अब इसको हटा दो। अब मुझे बताओ ओ ए बाय ओ बी किसके इक्वल होगा? ए सी बाय बी डी इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी। आपके पास ओ ए की वैल्यू है, ओ ए की कितनी है? लिख लिया। आपके पास ओ बी की वैल्यू है, ओ बी की लिख लिया। आपका ए सी की वैल्यू है, ए सी, ए सी भाड़ में जाए, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। अगर ओसी की वैल्यू है, ओसी की। आपके पास ओडी की वैल्यू है, ओडी की। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 3x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू, क्यों बच्चे? 3x² प्लस 9x 4x प्लस 12 और इधर आएगा 3x² प्लस 19x। तो मेरे पास 3x² 3x² कैंसिल आउट। 4 अच्छा 4x प्लस 9 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 कितना? 13x। 19x माइनस 13x 6x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो x 2 आ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ ओसी। ओसी है कितना? 3x प्लस 19। तो 3 इंटू 2 प्लस 19, 6 प्लस 19 कितना आ जाएगा? दैट्स इट। इजी है टफ है? कर पाओगे? कुछ आगे लास्ट है, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड बी डी बाई ए सी। या बी डी बाई ए सी कैसे आएगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तीनों आपस में इक्वल क्यों है? सिमिलैरिटी है। अबे तुम्हारे पास ओ ए की वैल्यू है, तुम्हारे पास ओ ए कितना है? 3 6 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 3 5, ये 2 और ये कितना आ रहा था भाई? 3 प्लस 2 ये 25 आ रहा था। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर तुम्हारे पास तुम्हें ए सी बाय बी डी निकालना है, क्या निकालना है? ए सी बाय, तुमने ओ ए निकाला हुआ है, ओ ए की वैल्यू कितनी है? 10। ओ बी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये भी किसके इक्वल होने वाला है? ए सी बाय, तो 10/2 5 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर है? पर दोनों सेम ही है। फर्स्ट सेकंड पार्ट कोई कौन नहीं करेगा, फर्स्ट पार्ट ही करेंगे सारे।
ये इसका प्रूफ भी दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। चलो लास्ट केस स्टडी। ये तो इतनी बार आ रखी है ना केस स्टडी, इतनी बार आ रखी है, मैं क्या ही बोलूं। कौन चैप्टर की केस स्टडी है ये? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो अब क्या दे रखा है, जगदीश शेप कहीं घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये ओरिजिन है, ये क्या है? एक गैप दूसरा गैप, 0 और एक गैप दूसरा गैप, और 200 कॉमन 0 है, तो पक्का फर्स्ट गैप कितने का होगा? तो ये 100 की स्केल पे बना है। किसकी स्केल पे बना है? 0, 100, 200, 300, 400 ऐसे बना है, और इस साइड माइनस में भी जाएगा। हाँ है ना? अब मेरे से पहली चीज क्या बोलती जाती है, टेकिंग O एज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट P दे रखा है, P के रखा है -200, Q रखा है 200, PQRS बीइंग अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, ये क्या है? एक व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R and S? व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ? अच्छा एक बात बताओ, ये कितना है पूरा? नहीं, ये 200 है और ये भी 200 है, तो ये पूरा कितना है लेंथ में? 400। इतनी कॉमन सेंस सब में है कि ये 400 होगा। हाँ है ना? अगर ये 0 से 200 है और ये 0 से -200 है, टोटल कितना है ये? 400। क्या बात साहब मानते हो? अगर टोटल 400 है, अगर टोटल कितना है ये? 400, तो ये भी कितना होगा? पक्का 400 होगा ये। अब कोई चीज x एक्सिस पे 200 है, y एक्सिस पे 400 है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 200 कॉमा, हाँ या ना बोलो सारे। अच्छा यार ये बता दो, मान जाऊंगा, ये चीज -200 क्योंकि x एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है, ये चीज कितनी होगी? ये चीज तो 400 होगी, तो मेरे पास इसका पॉइंट क्या? -200 कॉमा, आगे चारों पॉइंट्स -4। नहीं बच्चे, y पॉजिटिव है, एक्सिस के ऊपर है, तो -200 कॉमा 400। ये सुनो बोलो, पक्का? एक नंबर क्वेश्चन। बट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ना एक बात बताओ, एक साइड कितनी की है? 400 की साइड है। कितनी की साइड है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 400 का स्क्वायर। 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बस यार खत्म करो क्वेश्चन, इतना टाइम। इजी है टफ है ये वाला भी? बताओ हाँ या ना, क्या बात क्लियर है? चलो अब देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR? एक PR एक डायगोनल है, इसकी लेंथ निकालनी है। क्या करोगे यार? आपका PR कोऑर्डिनेट है, PR कोऑर्डिनेट, PR कोऑर्डिनेट कितना किया? PR कोऑर्डिनेट कितना है? -200 कॉमा 0। भाई R का कोऑर्डिनेट कितना है? 200 कॉमा 400। तुम इसके बीच में डिस्टेंस, लेंथ ऑफ अ कोऑर्डिनेट डायगोनल निकालनी है। निकाल सकते हो? निकाल सकते? कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? बोलो बोलो, शलीन बोलेगी, शलीन बोलेगी। शलीन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। कर लोगे सारे ये काम? यस और नो बोलो। अब लास्ट पार्ट। S डिवाइड द CA इन द रेशियो k:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। S डिवाइड करता है CA को, या CA को S डिवाइड करता है? CA को कौन डिवाइड करता है? S। मुझे A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना दे रखा है कोऑर्डिनेट? 200 कॉमा 800। 200 कॉमा क्या दे रखा है? 800। S का कोऑर्डिनेट, रेशियो नहीं सॉरी K का, A का रेशियो क्या मान लिया हमने यार? C का निकालना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था एक स्क्वायर इक्वल टू 100, 100 -200 -300 -400 -500 माइनस, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? -600 कॉमा 0। क्या होगा इस पॉइंट का नाम? क्यों 0? क्यों? x एक्सिस के ऊपर है भाई, तो इस पॉइंट का नाम है -600 कॉमा 0। बच्चों चुपचाप, तुम्हारे पास सारी चीजें, सेक्शन फॉर्म लगा के तुम, अच्छा s का कोऑर्डिनेट दे रखा है, s का निकाल सकते हो ऐसे आराम से। s का निकाल सकते हो। s कैसे निकालोगे? पहले से ही निकाला हुआ। कितना निकाला हुआ है? -200 कॉमा 400 पहले निकाला हुआ है। क्या लगा दोगे यहां पर? k को कैसे मल्टीप्लाई करूं? 200 k 1 इंटू -600 अपॉन कितना? अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है? 200 k -600 -200 k -200, तो मेरे पास आ रहा है 400 k इज इक्वल टू 400। k की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो मतलब A और C S को 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। किस में डिवाइड कर रहे हैं? और ये रहा आपका पूरे सैंपल पेपर, आपका जो पहला टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन आपको मिल भी जाएगा। ये आपका पूरा सोल्यूशन है। अब
ये पेपर वन था, अब पेपर टू होगा, उसमें भी सेम ऐसे ही पैटर्न पेपर बनेगा।